हेलो दोस्तों, मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तदरीसी माविन अशिया। अगर आप लोगों ने डीएलएड के प्रीवियस ईयर पेपर साबिका सवालनामे देखे होंगे तो उसमें आप लोगों को जगह जगह पर तदरीसी माविन अशिया के सवालात मिले होंगे, चाहे वो मारूज़ी तौर पे हों चाहे वो मज़मूनी तौर पे मिले होंगे। तो आज इसी उन्वान को हम लोग क्या है वजाहत के साथ और मिसालों से के ज़रिए और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि हकीकतन तदरीसी माविन अशिया की तारीफ़ क्या है, इसकी खुसूसियत क्या है, ये कितने अक़साम का, इसके कितने किस्म होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज इस मुख्तसर सी वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या है तदरीसी माविन अशिया की अगर बात किया जाए तो इसकी हिंदी क्या होती है, शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, ये कौन सी चीज़ है, पहले क्या है सरल शब्दों में इस तरीके से देख लिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग क्या है कंटेंट के ऊपर बात करेंगे। कि देखिए दोस्तों, तदरीस का मतलब होता है शिक्षण अर्थात टीचिंग, माविन यानी सहायक, अशिया वही टूल्स होते हैं जो, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि तदरीसी माविन अशिया वो चीज़ें, वो आलात जो असातिज़ा या उस्ताद जो अपने क्लासरूम में अपने दर्जा में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे कि क्या है तदरीसी अमल आसान हो और उस अशिया से, उस आलात से क्या हो कि बच्चे की तफ़हीम ज़्यादा हो और वो मुश्किल तस्वुरात को आसानी के साथ पेश करे। इन तमाम चीज़ों को हम क्या बोलते हैं तदरीसी माविन अशिया। जैसे कि क्या है एक उस्ताद तख्ते स्याह की भी मदद लेता है, एक उस्ताद ग्लोब की भी तदरीस में मदद लेता है, एक उस्ताद मॉडल की भी मदद लेता है, कहाँ पे तदरीस में, अपनी शिक्षण में। तो वह ये तमाम के तमाम जो अभी हमने बताएं, चाहे वो ग्लोब हो, मॉडल हो, किताबें हो या चार्ट हो या तख्ते स्याह हो, ये सब के सब क्या है, ये तदरीसी माविन अशिया के झेल में आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या तदरीसी माविन अशिया क्या है, कि जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, TLM, जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बोला जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बोला जाता है, ठीक। ये वो आलात, वो मवाद और टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका इस्तेमाल असातिज़ा के ज़रिए तालिब इल्मों को सीखने के लिए बेहतर मौक़े फ़राहम किया जाता है। वही बातें बताई जा रही है यहाँ पे कि क्लासरूम में जब असातिज़ा किसी भी कंटेंट को, किसी भी मवाद को, किसी भी विषय वस्तु को जब वो पढ़ाता है तो उस पढ़ाने के माबैन जिन भी अशिया का इस्तेमाल करता है वह सारी की सारी चीज़ें क्या है, तो वह तदरीसी माविन अशिया कहलाती है। और इस तदरीसी माविन अशिया से क्या है कि वह तदरीसी अमल मुअस्सर भी होता है। इसमें क्या है, चार्ट है, मॉडल है, किताबें हैं, तख्ते स्याह हैं, समी व बसरी आलात हैं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कि ऑडियो वीडियो एड्स बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर वगैरह सारी की सारी चीज़ें क्या है तदरीसी माविन अशिया में शामिल होती हैं। इस तरह की अशिया तालिब इल्मों को सीखने में दिलचस्पी पैदा करने में मदद करता है। जाहिर सी बात है कि जब तालिब इल्मों को क्लासरूम में पढ़ाया जाए और उनके सामने तरह तरह के चार्ट पेश किए जाएँ, तरह तरह के मॉडल पेश किए जाएँ और तख्ते स्याह पर अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखी जाए और क्लासरूम में टेलीविज़न चलाया जाए, क्लासरूम में रेडियो चलाया जाए, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है कि तालिब इल्मों को जो वह इक्तिसाबी अमल कर रहे हैं, कि जो सीख रहे हैं, उनमें क्या है कि दिलचस्पी पैदा करते हैं और वह क्या है मुहर्रिक होकर, मोटिवेटेड रहकर, अभिप्रेरित होकर बच्चे उसमें क्या होते हैं शामिल होते हैं। साथ ही तलबा ज़्यादा दिलचस्पी और फ़आल तौर पर सीखते हैं। इस तरह की क्लासरूम में जिसमें क्या है तदरीसी माविन अशिया का इस्तेमाल होता है, उसमें क्या करते हैं तलबा ज़्यादा रुचि भी व्यक्त करते हैं, ज़्यादा दिलचस्पी भी दिखाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव तौर पर सीखते हैं, एक्टिव तौर पर क्या है कि लर्निंग करते हैं, यानी फ़आल तौर पर सरगर्म होकर सक्रिय तौर पे क्या करते हैं बच्चे उस क्लासरूम में सीखते हैं। वह निष्क्रिय अवस्था में नहीं होते हैं। क्या है कि जब तरह तरह के मॉडल का प्रयोग किया जाता है तो फ़आल एक्टिव होकर बच्चे सीखते हैं। तो ये सारे के सारे इक़्तिबास में वही बताने की कोशिश की गई है, ठीक। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि तदरीसी माविन अशिया कितनी प्रकार के होते हैं, कितने इसके अक़साम कितने हैं, तदरीसी माविन अशिया के अक़साम
क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो क्या है कि उमूमन तौर पर क्या है, तदरीसी माविन अशिया के तीन अक़साम होते हैं, 3 किस्में होते हैं। एक को कहा जाता है बसरी, दूसरे को कहा जाता है समी, तीसरे को कहा जाता है इसी की मखलूता, यानी समी और बसरी जो दोनों आलात होते हैं, जिसको हम सुनकर भी सीखते हैं और क्या है कि और देख कर भी सीखते हैं। तो इसी को मिली जुली जो शक्ल होती है उसी को बोला जाता है क्या, समी और बसरी आलात बोला जाता है। तो तदरीसी माविन अशिया की टोटल कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। और पहली किस्म क्या है, समई तदरीसी माविन अशिया, यानी समई यानी सुनने से है, किससे है, सुनने से है। यहाँ पे तदरीसी माविन अशिया, समई तदरीसी माविन अशिया, यानी वो अशिया जो क्लासरूम में जब उसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे जब तालिब इल्म का हुसूल करते हैं या तालीम हासिल करते हैं या जैसे कि वो तरह तरह की जो मालूमात हासिल करते हैं, अगर उन अशिया के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ हम आवाज़ सुनकर इल्म हासिल करें तो उसी को बोला जाता है क्या है, समई तदरीसी माविन अशिया, जो केवल हमें सुनकर ज्ञान प्राप्त करवाते हैं, कि हमें इल्म की फराहमी करते हैं। तो वही बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि समई तदरीसी माविन अशिया वो आलात या अशिया होते हैं जिनके ज़रिए तालिब इल्मों को समाअत के ज़रिए या सुना कर इल्म का हुसूल कराया जाता है, यानी क्लासरूम में ऐसे आलात, ऐसे अशिया का इस्तेमाल किया जाए कि जिसको सुनकर तालिब इल्म क्या करे, इल्म की हुसूलियाबी करे। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे रेडियो, ये क्या है, एक समई तदरीसी माविन अशिया है, ठीक। टेप रिकॉर्डर, ये भी क्या है, एक समई माविन अशिया। यहाँ पे उसकी तस्वीर भी दी गई है। देखिए ये जो रेडियो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें क्या करता है, आवाज़ देता है। हम इसको देख कर कोई भी दूरदर्शन चलाए, कोई भी क्या है कि न्यूज़ चला दिया जाए, जैसे एफएम वगैरह हो गया, जैसे कि ज्ञानवाणी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है कि रेडियो पर वो प्रसार किए जाते हैं। तो इससे क्या है, तालिब इल्म सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, अपनी समाअत के ज़रिए सुनकर इल्म हासिल करते हैं। और फिर उसके बाद टेप रिकॉर्डर की अगर बात किया जाए तो हम कहीं पे होने वाले प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लें, जो सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड कर लें और क्लासरूम में उसको आकर वैसा का वैसा पेश किया जा रहा था जैसा का रिकॉर्ड किया गया था। इसमें केवल और केवल हम सुनकर इल्म की हुसूलियाबी करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, समई तदरीसी अशिया कहा जाता है। इसमें रेडियो है और टेप रिकॉर्डर, ये दोनों के दोनों क्या है, समई तदरीसी आलात हैं, समई तदरीसी आलात। यहाँ पे इसके दूसरी किस्म के ऊपर बात किया जाए तो बसरी तदरीसी माविन अशिया, बसरी अर्थात जो देखने से ताल्लुक़ हो, किससे ताल्लुक़ हो, जिसमें आवाज़ें ना हो बल्कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ दिखाए। जैसे कि जब हम लोग तख्ते स्याह पर लिखते हैं तो तख्ते स्याह में आवाज़ नहीं होती है। जब हम लोग चार्ट के ज़रिए कोई भी चीज़ पेश करते हैं तो क्या है, उस चार्ट में आवाज़ें नहीं होती है। इसी तरीके से जब ग्लोब से हम ज्योग्राफी का नक्शा बताते हैं कि हमारा देश कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है, तो उस ग्लोब में किसी भी तरीके की आवाज़ें नहीं होती है। तो ऐसी अशिया, ऐसे आलात, ऐसी चीज़ें कि जिसके ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ हम उसको देख कर इल्म की हुसूलियाबी करें तो उसको क्या कहा जाता है, बसरी तदरीसी माविन अशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बसरी तदरीसी माविन अशिया। इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि बसरी तदरीसी माविन अशिया वो है जो देखने से मुताल्लिक़ हो, इस किस्म की अशिया के ज़रिए तालिब इल्मों को दिखाकर इल्म का हुसूल किया जाता है, इल्म की हुसूल कराया जाता है। इसमें क्या है कि बच्चों को उसको दिखाकर इल्म की हुसूलियाबी कराई जाती है। जैसे कि क्या है कि बाहर कोई भी चीज़ें हो उसको हम एक नक्शे पे बनाकर उसको जाकर पेश कर दे क्लासरूम में। जैसे कि इसमें सबक से मुताल्लिक़ अशिया को तालिब इल्मों के सामने पेश किया जाता है। जैसे कि अगर गांधी जी के बारे में आप लोगों को, बच्चों को इल्म देना है, उनके बारे में क्या अगर जानकारी देना है तो गांधी जी की एक फ़ोटो क्लासरूम में जाकर बच्चों को दिखा दिया जाए कि ये गांधी जी हैं। तो इससे क्या है कि बच्चे देख कर इल्म हासिल कर लेंगे, जिसकी मदद से तदरीस को दिलचस्प बनाया जाता है, ठीक। और इसके ज़रिए से बसरी तदरीसी माविन अशिये के ज़रिए क्या किया जाता है, तदरीसी अमल को क्या दिलचस्प बनाया जाता है। जैसे ग्लोब, जब हम ज्योग्राफी का क्लास लें या ज्योग्राफी का क्लासरूम हो तो उसमें ग्लोब बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। चार्ट,
तख्ते स्याह, नक्शा, मॉडल, पावर पॉइंट वगैरह, ये सब के सब क्या है, बसरी तदरीसी माविन अशिया है। ग्लोब में आवाज़ें नहीं होती, जिससे पहले हम लोगों ने पढ़ा समय, जो केवल सुनकर हमें इल्म की हुसूलियाबी कराता है, लेकिन कि यहाँ पे क्या है, बसरी तदरीसी माविन अशिया, जो कि हमारे देखने से मुताल्लिक होता है, जिसको हम देख कर इल्म की हुसूलियाबी करते हैं। ठीक, ग्लोब हुआ, चार्ट हुआ, तख्ते स्याह हुआ, नक्शा हुआ, मॉडल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, बसरी तदरीसी माविन अशिया है। ठीक, अब इसको क्या है कि देख लिया जाए, जैसे कि यहाँ पे एक चार्ट बताया गया है, क्या है, चार्ट, जिसको क्या है कि हुरूफ तहज्जी क्या कहा जाता है, हुरूफ तहज्जी के तौर पे देखा जाए, हुरूफ तहज्जी मा तस्वीर, तो ये क्या है, चार्ट है। जैसे कि अलिफ से स्कूल, अब यहाँ पे छोटे तौर पे स्कूल दिखा दिया गया है, आपको क्या किया गया है, स्कूल दिखा दिया गया है। स्कूल कैसा होता है, बे से बिल्ली, क्या है कि अब बिल्ली की शक्ल दिखा दी गई है। ठीक, पे से पतंग, पतंग की शक्ल दिखा दी गई है। ते से ताजमहल, ताजमहल की शक्ल दिखा दी गई है, ताजमहल की तस्वीर दिखा दी गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है कि हम चार्ट के ज़रिए बच्चों को उसकी हकीकी सूरत को दिखाने के लिए मदद लेते हैं। तो चार्ट क्या है, किसी भी अशिया की जो हकीकी सूरत है, जिसको हम क्लासरूम में लेकर आ नहीं सकते, उसको एक चार्ट की मदद से हम क्लासरूम में उसको पेश कर सकते हैं। जैसे कि टे से टमाटर, टमाटर की तस्वीर है। से समर, समर मीन्स क्या होता है, फल होता है, जैसे कि फल की यहाँ पे तस्वीर है। जिम से क्या है, जहाज होता है, जहाज की यहाँ पे शक्ल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, चार्ट के जरिए हम बच्चों को वैसे दिखाते हैं। ये क्या है, बसरी आलात है। ये क्या है, चार्ट क्या है, बसरी आलात है। ठीक, और इसी तरीके से अगर मानचित्र की नक्शा की बात किया जाए, जैसे कि हिंदुस्तान का मानचित्र है ये, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे भोपाल है, भोपाल की राजधानी क्या, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या, लखनऊ है, बिहार की राजधानी क्या, पटना है, फिर क्या उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, क्या रायपुर है। तो इस तरीके से क्या है, तरह तरह के मानचित्रों के माध्यम से, मानचित्रों के जरिए बच्चों को इल्म दिया जाता है। ये बच्चों को दिखा दिया जाता है कि वह कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित नहीं है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है, वह सारी की सारी चीज़ें बसरी आलात के अंतर्गत, बसरी आलात के जेल में आती हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ग्लोब भी, अब ग्लोब के जिस तरीके से पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पे घूमती है, तो उसको क्या है, इस तरीके से ग्लोब के जरिए उनको बच्चों को दिखा दिया जाए। तो क्या ये सारी चीज़ें किस क्या है, बसरी आलात हैं। क्या है, बसरी आलात हैं। चाहे वो ग्लोब हो, चाहे वो मानचित्र हो, चाहे वो आपका चार्ट हो, चाहे वो मॉडल हो। मॉडल देखिए वो चीज़ें होती है जिसको क्लासरूम में लेकर जाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसका एक छोटा सा रूप दे दिया जाता है, छोटी सी शक्ल दे दी जाती है। जैसे कि रेगिस्तान अगर आप बच्चों को पढ़ाना है, तो एक फोम पे क्या करें कि क्या है कि खजूर का पेड़ लगा दें, ऊँट जो 10-10 रुपये 20-20 रुपये के जो नकली ऊँट मिलते हैं वो दिखा दें, और उसको पगड़ी बांधे हुए लोगों को दिखा दिया जाए। इस तरीके से क्या है, वो मॉडल एक बना दिया जाता है, जो कि क्या रेगिस्तानी इलाका पढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। तो अर्थात क्या है कि मॉडल वो चीज़ें होती है कि जिसको हम क्लासरूम में लेकर न जा सकें, उसका एक मॉडल बनाकर क्लासरूम में दिखा दिया जाता है। तो क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या है, बसरी आलात। तो समी आलात क्या है कि वो हैं जो बच्चे सुनकर किसी भी पाठ को याद करते हैं, किसी भी तालीम को हासिल करते हैं, और बसरी आलात वो है कि जो क्या है, देख कर उसका इल्म हासिल करते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरी किस्म है वो क्या है, समी व बसरी आलात, समी व बसरी आलात, जिसको हम क्या है, ऑडियो वीडियो एड्स बोलते हैं। ठीक, जिसमें अब ये वैसे आलात होते हैं, ऐसी अशिया होते हैं कि जो क्या है, दोनों का मखलूता रूप होता है, दोनों का मखलूता शक्ल होती है, दोनों की मिली जुली शक्ल होती है। इसमें समाअत भी का बहुत ही रोल अदा करती है, और आप की बसीरत, आपकी नज़र भी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि समी व बसरी तदरीसी अशिया से मुराद वो आलात है जिनके ज़रिए तालिब इल्मों को किसी भी तरह के मवाद को दिखाकर और सुनाकर, दोनों तरीक़ों से तालिब इल्मों को इस इल्म की हुसूलियाबी कराई जाती है। जैसे कि टेलीविज़न, अब टेलीविज़न में आप देख कर भी इल्म की हुसूलियाबी करते हैं, और साथ साथ उस टेलीविज़न से जो आवाज़ें आपके कानों तक पहुंचती है, उससे भी क्या है, इल्म की हुसूलियाबी करते हैं। जैसे कि दूरदर्शन में जो क्या है कि ज्ञानवाणी या इस तरीके के जो प्रोग्राम चलाए जाते थे, तो उसमें क्या है कि उसमें भी आप देख कर भी इल्म की हुसूलियाबी करते हैं, और सुन कर भी इल्म की हुसूलियाबी करते हैं। अगला क्या है, नाटक जो नुक्कड़ नाटक वही है कि नाटक के ज़रिए हम देख कर भी करते हैं, और वो जो कैरेक्टर जो आवाज़ें बोलते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, उसको सुनकर भी हम क्या करते हैं, इल्म
इल्म की उसूलियाबी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे तीनों चीज़ों की मिसालें पेश की गई है, चाहे वह नाटक हो, चाहे वह टेलीविज़न हो, चाहे वह दूरदर्शन हो, ये तमाम की तमाम, ये तीनों की तीनों अशिया क्या है कि समी व बसरी आलात के झेल में आती हैं। ठीक, और आगे देखते हैं कि क्या है कि तदरीसी माविन अशिया की खुसूसियत क्या होती है, क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ TLM, क्या है कि शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषता क्या क्या होती है। तो इसकी बहुत सी विशेषताएं, लेकिन उसमें जो मुअस्सर है, जो बहुत ही अहम है, उसी को यहाँ पे नोट वाइज किया गया है। तो पहली खुसूसियत ये होती है कि यह तदरीसी इक्तिसाबी अमल को मुअस्सर बनाता है। जब तदरीस का अमल होता है, जब शिक्षण होता है, तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, एक ही मकसद होता है कि बच्चों को किसी भी तरीके के सिखाया जाए, इक्तिसाब किया जाए, उनको सिखाया जाए। तो ये जो तदरीसी इक्तिसाबी अमल है, इसको क्या इफेक्टिव बनाती है, प्रभावी बनाती है, प्रभावशील बनाती है, मुअस्सर बनाती है। कौन? तदरीसी माविन अशिया। दूसरी खुसूसियत यह है कि क्या है, ये क्लासरूम में इक्तिसाबी माहौल को फ़रोग देता है। क्लासरूम में अगर इक्तिसाबी माहौल न भी हो, जब हम तदरीसी माविन अशिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो वो क्लासरूम, वही क्लासरूम इक्तिसाबी माहौल पैदा करना शुरू कर देगा। बच्चे क्या है कि लगन के साथ, दिलचस्पी के साथ मुहर्रिक होकर सीखने के लिए क्या है, प्रेरित हो जाएंगे, मुहर्रिक हो जाएंगे। तीसरी खुसूसियत यह है कि यह क्लासरूम में तालिब इल्मों को सरगर्म और मुनज़्ज़म रखता है। अभी ऊपर बताया जा चुका है कि जिस क्लासरूम में तदरीसी माविन अशिया का इस्तेमाल होता है, वो उस क्लासरूम में तालिब इल्म क्या है, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा सरगर्म होते हैं, ज़्यादा फ़आल होते हैं, और क्या है कि वह अनुशासन में भी रहते हैं, मुनज़्ज़म भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह सारी की सारी जो हवास खमसा होती हैं, उनकी देखना, बोलना, सुनना, चखना, ये सारी हवास खमसा 5 सेंस होते हैं, वह किसी एक टॉपिक, एक उन्वान की तरफ क्या होते हैं, मरकूज होते हैं, केंद्रित होते हैं। जब वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, अब 2 उनकी इंद्रियां काम कर रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है कि जब उनकी इंद्रियां ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होंगी, सरगर्म होंगी, तो वह बच्चे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्म भी होंगे। और चौथी खुसूसियत यह है कि इसके ज़रिए मुश्किल मवाद, जो कठिन से कठिन तस्वुरात हैं, जो मुश्किल मवाद हैं, जो बहुत ही हार्ड टॉपिक होता है, उसकी तफ़हीम आसानी से की जा सकती है। जब हम तदरीसी माविन अशिया का इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ही कठिन से कठिन टॉपिक को भी हम सरलता के साथ क्लासरूम में डिलीवर कर सकते हैं। वही बताने की इसमें कोशिश की गई है। पाँचवीं खुसूसियत यह है कि इसके ज़रिए क्लासरूम को मुहर्रिक और दिलचस्प बनाया जाता है। जो भी क्लासरूम है वो क्या है कि उसको मोटिवेटेड भी बनाया जाता है, और इंटरेस्टेड भी बनाया जाता है, दिलचस्प भी बनाया जाता है, रुचि युक्त भी बनाया जाता है, दिलचस्प भी बनाया जाता है, रुचि युक्त भी बनाया, जो कि क्या है, दिलचस्पी से भरपूर हो, मुहर्रिक हो, मोटिवेटेड हो, बच्चों को तरह तरह से मोटिवेट हो, अभिप्रेरणा मिले। इस तरीके की क्लासरूम जब हम तदरीसी अशिया का इस्तेमाल करते हैं, तो क्लासरूम इस तरीके का होता है। छठी खुसूसियत यह है कि इसकी मदद से तालिब इल्मों को कम वक्त में ज़्यादा इल्म की फराहमी की जाती है। जाहिर सी बात है, जब TLM का प्रयोग हो, तदरीसी माविन अशिया का इस्तेमाल किसी भी क्लासरूम में होता है, तो उसमें क्या है कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात क्या है, बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। तो छठी खुसूसियत यह थी। सातवीं खुसूसियत यह है कि क्लासरूम में असातिज़ा को सरगर्म रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तदरीसी माविन अशिया तालिब इल्मों के लिए तो अहम है ही, साथ साथ यह क्लासरूम में जो उस्ताद होते हैं, जो असातिज़ा होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको भी एक्टिव रखता है। कौन? यही तदरीसी माविन अशिया एक्टिव रखता है। और वो क्या है, ये तदरीसी माविन अशिया और असातिज़ा को एक्टिव रखने में, सरगर्म रखने में अहम किरदार अदा करता है। तदरीसी माविन अशिया की मदद से असातिज़ा अपनी तदरीसी अमल को इस्तिक़लाल बख्शता है। अब देखिए, इस वाले पॉइंट में ये कहने की कोशिश की गई है कि जो तदरीसी माविन अशिया है, जब उसका इस्तेमाल असातिज़ा अपने क्लासरूम में करते हैं, तो उसके इस्तेमाल से क्या है, तदरीसी अमल इस्तिक़लाल होता है, यानी स्थायित्व में आता है, ऑथेंटिक हो जाता है। किससे? तदरीसी माविन अशिया के इस्तेमाल से। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या है कि तदरीसी माविन अशिया की डेफिनेशन देखी, उसका
मतलब देखा और मिसालों के ज़रिए समझा, और साथ साथ वह कितने किस्म के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसको उर्दू में हम लोगों ने इस सेशन में देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं डीएलएड के अगली वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्या है, जब तक कि आप लोग यूपी डीएलएड 2025 की तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।